जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, संत पाकर भी यदि जीवन भगवन में नहीं बन रहा है तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आप जिसे संत मानते हैं वह संत नहीं है, या आप चाहते नहीं हैं। श्री गौरांग प्रभु की शक्ति वाला संत कोई हो तो आपका काम बन सकता है, पर उसमें भी सब धान 22 पसेरी नहीं होगा। अधिकारी के अनुसार एवं श्रद्धा तत्परता के कारण तारात्म्य हो ही जाएगा। श्री गौरांग महाप्रभु ने उस मल्लाह को भी प्रेम दान दिया और रूप सनातन रघुनाथ इन तीनों गोस्वामियों को भी, पर क्या इनको समान प्रेम मिला? मल्लाह में बीज बोया गया और गोस्वामियों में फल लगा दिया गया। एक व्यक्ति मान ले सर्वशक्तिमान है, उसे आप चाहते हैं कि बस सब कुछ लेकर मुझे आप अपने को दे दीजिए। दूसरा चाहता है हमें तो रोटी कपड़ा दीजिए। तीसरा चाहता है हमें तो बस खूब मान सम्मान दीजिए। चौथा कहता है हमें तो आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वह व्यक्ति है तो बड़ा प्रेमी, और उसके पास जो सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज़ है वही वह सबको देना चाहता है, पर लेने वाला चाहता नहीं। वह उसकी दी हुई उस चीज़ को भी फेंक देता है। इसलिए वह व्यक्ति सोचता है, क्या हर्ज है, तुम जो चाहोगे वही देंगे, इसमें उसका क्या अपराध है। देखो, भगवत प्रेम की चाह यह बड़े सौभाग्य की बात है। उस इच्छा को छिपाए रखकर जीभ से निरंतर नाम लीजिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं है। फिर देखिएगा यह इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चित सफलता होगी ही। मन लगना कठिन है, ठीक है, न सही, पर जीभ से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, शेष सब भगवान करेंगे। वह काम है जीभ से निरंतर नाम जप। अवश्य ही यह भगवत कृपा पर निर्भर है, परंतु भगवान की आप पर कृपा है, विश्वास कीजिए, पूर्ण कृपा है, और यह नाम की साधना निश्चय ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होती, तो समझ लीजिए कि वह असल में भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहता। एक बहुत बड़े संत ने हमसे एक बार कहा था कि भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि सचमुच चाहें तो हमसे निरंतर नाम जप हो, और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें तो यह प्रार्थना निश्चित ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चय ही नाम जप होगा। जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम मिल जाएगी। आप तो केवल एक व्रत ले लें, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, सब समय बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहें। फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा। संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा। भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवान का प्रेम है, वह भी सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगा। केवल एक व्रत ले लें, निरंतर जीभ से नाम जप। जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने पर वह अविराम चलती ही रहती है। बड़ी बड़ी मीलों में देखा होगा, वैसे ही जीभ को भगवान के नाम की मशीन बना दें। अच्छी बात जो भी मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है, अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में लीन हो जाती हैं। लोग उसे ध्यान मान लेते हैं। मन में भगवान का जो भाव हो वही रखें, पर जीभ भगवान का नाम लेती रहे। केवल एक नाम की शर्त पूरी कर दीजिए। जय श्री राधे।